क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 मेथड्स हमने देखे सॉल्व करने के, कौन कौन से थे वो? हाँ, फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो रही तो वो बाकी के 2 मेथड से भी सॉल्व हो सकती। समझ रहे? कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो रही तो वो बाकी के 2 मेथड से सॉल्व हो सकती। लेकिन अगर कोई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी के दोनों मेथड से सॉल्व हो रही। समझ रहा? 3 मेथड है ना, कौन कौन से? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक फॉर्मूला मेथड। तो फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड है वो इक्वेशन अगर फर्स्ट मेथड से सॉल्व हो रही तो बाकी के दोनों से भी सॉल्व होंगी। लेकिन अगर सेकंड वाला जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अगर उससे कोई इक्वेशन सॉल्व हो रही तो सिर्फ फॉर्मूला मेथड से हो सकती है, फैक्टराइजेशन से मेथड से सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, और थर्ड वाला है फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड से जो इक्वेशन सॉल्व होंगी वो स्टार्टिंग के 2 मेथड से सॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकंड 2 से होंगी, सेकंड वाला थर्ड से होगा, फर्स्ट से नहीं होगा, और थर्ड वाला सिर्फ थर्ड से होगा, फर्स्ट और सेकंड से नहीं। समझा? आज अपने को कुछ रूट्स के हिसाब से देखने का, रूट देखे ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती तो उसके रूट्स रहते कुछ तो वो रूट्स एक अल्फा रहेगा और एक बीटा रहेगा। रूट को बोला हुआ है अल्फा और बीटा रूट, नाम सीधा तो बैठे हुए अल्फा और बीटा रूट बोला हुआ है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा रूट के हिसाब से एक इक्वेशन बनती क्या? अगर वेरिएबल हम x यूज कर रहे, क्या x, तो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इट इज इक्वल टू 0। समझ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? एक इक्वेशन रहती है ना हमारे पास में, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9 इट इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन में जो 3 है ना, इट इज अल्फा प्लस बीटा। समझ रहा? अल्फा प्लस बीटा क्या है? 3। और अल्फा बीटा क्या है? समझ रहा? समझा क्या? अल्फा प्लस बीटा इज 3 और अल्फा बीटा 9। समझ गया? तो अल्फा और बीटा 2 रूट्स दिए हुए अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसके जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। 2 रूट्स अगर दिए हुए तो कैसा करेंगे? 2 रूट्स को सपोज करने का, फर्स्ट वाला रूट अल्फा है, सेकंड वाला रूट बीटा है। अल्फा और बीटा की वैल्यूज रखने का ये वाले फॉर्मूला में। समझा? तो इक्वेशन मिल जाती है जो भी दी हुई रहेंगी क्वेश्चन में। स्टार्ट करेंगे 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसमें जो डिस्क्रिमिनेट था ना, डिस्क्रिमिनेंट को शो करने का ट्राइंगल से उसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। ट्राइंगल से शो करने का डिस्क्रिमिनेंट, तो ट्राइंगल से शो करेंगे। अगर कभी डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 है, क्या है? इक्वल टू 0, तो जो रूट्स रहेंगे वो रहेंगे रियल। डेल्टा अगर इक्वल टू 0 रहा तो रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल। डेल्टा अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर +1 2 3 4 5 6 7, समझ रहा? पॉजिटिव नंबर से, तो उसके जो रूट्स रहेंगे वो रहेंगे रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, और अगर डेल्टा लेस देन 0 रहा तो नो रियल रूट्स। ठीक है, डेल्टा अगर लेस देन 0 का मतलब -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर्स। समझ रहा? ये इतने बातों पे आज का प्रैक्टिस सेट डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट। एक एक्टिविटी दी हुई है, एक इक्वेशन है, कौन सी है वो? ax² प्लस bx प्लस c इट इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। इसके बाद में तुमको दिए हुए 2 बातें, एक b² माइनस 4ac इट इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे b² माइनस 4ac इट इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये वाला रूट कौन सा है, ये वाला रूट, नेचर ऑफ रूट कौन सा है वो फाइंड करना है। क्या है? फर्स्ट वाला रियल एंड अनइक्वल, वेरी गुड। और सेकंड वाला नो रियल रूट्स।
क्यों ऐसा? क्योंकि ये वाला ग्रेटर देन जीरो हम्म। है और नीचे वाला माइनस में आ रहा, हाँ। लेस देन जीरो। मैंने एक चीज तुमको बताया नहीं ना, जो डेल्टा रहता है डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते, और डेल्टा की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, फॉर्मूला मेथड में, फॉर्मूला में हमने सॉल्व किया ना कुछ तो फॉर्मूला में क्या आ रहा था? हम स्क्वायर रूट में आ रहा था ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वो जो स्क्वायर रूट में जो वैल्यू थी वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी। किसकी थी? डिस्क्रिमिनेंट। समझा? तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की। अगर वो ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव नंबर रहा तो इट विल बी रियल एंड अनइक्वल, और अगर वो लेस देन जीरो रहा मतलब नेगेटिव नंबर रहा तो इट विल बी नो रियल, नॉट रियल रहेंगे। रूट्स जो रहेंगे दे आर नॉट रियल, और अगर जीरो है तो रूट्स कैसे रहेंगे? रियल एंड इक्वल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का बिट नंबर 2, सब क्वेश्चन नंबर 2। सम ऑफ द रूट्स, सम दिया हुआ है तुमको रूट्स का, कितना है? -7। इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नहीं, ये इक्वेशन अपने को फाइंड करने की थी, मैंने आंसर पहले लिख लिया। देखो तो यहाँ पे तुमको प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट कितना है? 5। सम तुमको -7 और प्रोडक्ट 5 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब सम का मतलब दो रूट्स रहते ना, कौन कौन से मैंने बोला ना अभी, कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा। तो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा तुमको दिया हुआ है कितना? -7 है ना, और प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा मल्टीप्लीकेशन कितना है? 5। समझ रहा? तो ये जो इक्वेशन है इसमें हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों की प्लेस पे ये वैल्यूज रखेंगे। तो क्या बनेगी इक्वेशन? एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे -7, एक्स प्लस अल्फा बीटा की प्लेस पे 5, इट इज इक्वल टू, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई एक इक्वेशन। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। समझा? अब अल्फा और बीटा एक इक्वेशन के रूट्स है। देखो 2x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इससे हमको दो बातें फाइंड करनी। क्या? एक अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, और एक अल्फा बीटा मतलब क्या। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ द रूट्स, और अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, समझ रखे? कंपेयर करेंगे ये इक्वेशन को हम किससे? ये वाली इक्वेशन से। तो इसमें कांस्टेंट टर्म अल्फा बीटा है, उसके प्लेस पे क्या आ रहा? -3। अल्फा प्लस बीटा क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट, तो -4 नहीं आएगा, 4 आएगा। ये माइनस एक्स स्क्वेयर है माइनस, ठीक है, माइनस एज इट इज। लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगी अपने, क्या ये जो इक्वेशन है ना उसमें एक्स स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? 1 है ना, और ये जो दी हुई इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट, तो हम कंपेयर कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते। तो पहले एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा, मतलब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड। तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3y2 इट इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो -3 था कांस्टेंट टर्म क्या था? अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की प्लेस पे अब क्या आया? -3/2, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा तुमको दिया हुआ है यहाँ पे -4, तो माइनस वाला फॉर्मूला में आया ना, और x का कोएफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा, x का कोएफिशिएंट क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा इज, ठीक है, समझा? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए जिसके लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज फाइंड करना है। एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 1 इट इज इक्वल टू 0। इसके लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का क्या रहता? फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म?
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a क्या है 1, b 7 c 1 -1, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय c कितना है 1 -1, ठीक है। 7 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 1 जा 4 4 1 जा 49 प्लस 4 53, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इधर ही करें। 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इट इज इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर करेंगे हम किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू मिल रही 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 10। डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय c कितना है -5 का स्क्वायर -4 2 जा 8 8 10 जा 80 माइनस 25 कितना होता 55, लेकिन माइनस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस √2 इट इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमको a मिलेगा b c, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है मल्टीप्लाइड बाय c कितना है 4 का स्क्वायर -4 2 जा √2 इंटू √2, समझा। 16 माइनस 8 2 जा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिली, वो पूछेंगे अब। नेक्स्ट, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम देयर डिस्क्रिमिनेंट्स। तो यहाँ ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड किए थे, ठीक है। अब फाइंड करना है हमको नेचर ऑफ द रूट। क्या फाइंड करना है? मतलब डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना है और डिस्क्रिमिनेंट के साथ में नेचर ऑफ द रूट भी बताना है। तो फर्स्ट क्या फॉर्मूले में लिखे हुआ है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब फॉर्मूले में लिखे, ये मतलब क्वेश्चन में लिखे हुआ है क्या डिस्क्रिमिनेंट? ये वर्ड मजाक हाँ है ना, है, इसीलिए तो बोल रहा मैं। तो फिर यूज करते हैं ना फॉर्मूले से। फॉर्मूला में क्या मेरे को समझ नहीं रहा क्या आप यूज करें। क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं है, टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं। क्वेश्चन में फॉर्मूला देंगे तो फिर बचा क्या? हाँ? आंसर फिर 2 मार्क्स तुमको कैसा मिलेंगे? 2 या 3 जितने भी रहेंगे, 2 नहीं मिल सकते ना। तो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमको a की वैल्यू मिलेगी 1, b -4, c डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है मल्टीप्लाइड बाय c कितना है -4 का स्क्वायर -4 1 जा 4 4 4 जा 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिली 0, तो नेचर ऑफ द रूट रियल एंड, ठीक है। समझा? इतना इजी है सब कुछ। बहुत ही इजी है, एक ही समझ में नहीं आते हैं। ये चैप्टर का मेजर जो पार्ट था ना, वो तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका। ऐसा बताओ, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये मेजर पार्ट में नहीं आती, ये माइनर पार्ट में आती। तो फिर मेजर पार्ट मेजर पार्ट में 3 मेथड्स आते सॉल्व करने के। हार्ड है कि इजी? हुए ना 3 एक्सरसाइज अपने। अच्छा वो फिर
फैक्टराइजेशन मेथड हुआ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड। तो तीनों भी मेजर पार्ट है चैप्टर का। बस वो आगे तो आगे ना, ये नहीं पढ़ा है। क्या वो आगे तो फिर वो आगे बाकी आगे पूरा ये क्यों पढ़ा रहे, एग्जाम में आ गया था। सर का भरोसा नहीं सर, अपने सर भी कितने अच्छे तो बोल सकता है क्या था कोई। गलत फहमी में मत रहो, एग्जाम नहीं होने वाले। एक वीक है तुम्हारे पास में, नेक्स्ट वीक से फिर स्कूल स्टार्ट होने वाले। सरों को इज्जत देना शुरू कर देने का। हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। 2y स्क्वेयर माइनस 7y प्लस 2 इट इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इट इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, -7 c की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा? स्क्वायर -4ac y स्क्वायर उसको कंपेयर किया हमने, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अभी वो फॉर्मूला नहीं लगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का, सिर्फ कंपेयर करें। तो a की वैल्यू 2, वहां पे भी कहीं तो भी था ना ये, ऊपर वही सेकंड समझे क्या? ऐसा है। तो b कितना है? -7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है? 2 मल्टीप्लाइड बाई c -7 कुछ भी लिखते तुम लोग। -7 का स्क्वायर 49, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये यार ऐसा स्कूल का नाम बदनाम नहीं करना और ज्यादा बकबक भी नहीं करना। सॉरी 49 माइनस 16 कितना होता है? 33 मतलब नेचर ऑफ रूट, 33 नेचर ऑफ रूट रियल एंड रियल एन, unequal रियल एन अनइक्वल। अनइक्वल। वेरी गुड। ये ग्रेटर देन 0 है ना, डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव नंबर है ना, तो रूट का नेचर real and unequal ठीक है। इसी का बेट नंबर 3, m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस 9 इट इज इक्वल टू 0। कंपेयर दिस इक्वेशन बाय am स्क्वेयर प्लस bm प्लस c इट इज इक्वल टू 0। ये लिखना पड़ेगा। तो a है हमारे पास में 1, b है 2, c है 9। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। b कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 आंसर, 32 ठीक है। नेगेटिव नंबर, तो रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। नो रियल, नहीं तो बोलेंगे ना रियल रूट्स, है ना। अन्ना कोकोनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर। अब तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ रूट्स दिए हुए हैं, उसके जरिए इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले है 0 and 4, 0 and 4। हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू और m की वैल्यू और y की वैल्यू दो निकालते ना, या तो ये बोलते या तो ये बोलते, तो ये तो वो, तो ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो ये नहीं तो वो वाले वैल्यूज दिए हुए, ठीक है। अब वो वैल्यूज दिए हुए तो हमको इक्वेशन फॉर्म करना है। पहले क्या था, इक्वेशन दी हुई थी, ये वैल्यूज फाइंड करते थे। अब वैल्यूज दिए हुए इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज दिए हुए, सपोज करेंगे अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इट इज इक्वल टू 4। Suppose that the roots of the given quadratic equations are alpha and beta, so alpha is equal to 0 and beta is equal to 4। अब जो स्टैंडर्ड एक इक्वेशन है क्या है, वो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें दो चीजें लगने वाली, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 प्लस 4 मतलब अल्फा बीटा क्या है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब 0, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज रखेंगे ये दोनों जगह पे, तो एक्स स्क्वेयर माइनस इसकी प्लस पे एक्स प्लस इसकी प्लस पे इट इज इक्वल टू, ये हो गई हमारी एक इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड है 3 and -10। Suppose the roots of the given quadratic equation is alpha and beta. So alpha it is equal to 3 and beta it is equal to alpha plus beta is equal to 3 plus -10 मतलब 3 minus 10 मतलब
-7 माइनस अल्फा बीटा इट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय -10 मतलब -30। ठीक है, फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इट इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वेयर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की प्लस से उसकी वैल्यू -7 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, इट इज इक्वल टू 0 ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 7x माइनस 30 इट इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझा? इसके बाद में हाफ एंड माइनस हाफ। वन बाई टू माइनस वन बाई टू। Suppose that the roots of quadratic equation is alpha and beta. So alpha is equal to beta, it is equal to, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू 1/2 प्लस -1/2 मतलब, ठीक है, और अल्फा बीटा इट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 मतलब -1/, समझा, -1/, क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वेयर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की प्लस पे प्लस अल्फा बीटा कितना है, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, अब ये 0x माइनस 0x माइनस 1/4 इट इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन। समझा? फॉर्मूले में रख के नहीं करने का सर, ऐसा अलग अलग करने का। फॉर्मूला में रखे ना, ये वैल्यूज कहाँ रखेंगे तुम, तो इसको सेपरेट फाइंड कर लिए पहले, ये दोनों वैल्यूज को सेपरेट फाइंड करे, फिर जो आंसर आया वो ये इक्वेशन में पुट कर दिए। सिंपल, ये इजी है और उसमें फिर मिस्टेक्स होते। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म से नहीं कर सकते। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में रूट्स दिए हुए है और हमको इक्वेशन फाइंड करना है तो नॉट पॉसिबल। समझ रहे? नेक्स्ट क्या है, 2 माइनस √5 एंड 2 प्लस √5। ठीक है, तो सपोज दैट द अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अल्फा इट इज इक्वल टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इट इज इक्वल टू 2 प्लस, ठीक है, समझ रहा? अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √5, 2 प्लस 2, अल्फा बीटा इट इज इक्वल टू 2 माइनस √5, 2 प्लस √5, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस, समझ रहा? तो a का स्क्वेयर क्या आएगा, माइनस b का स्क्वेयर 5, √5 का स्क्वायर 5 और 4 माइनस 5 -1 ना, ठीक है। अब इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इट इज इक्वल टू 0। इसमें अल्फा प्लस बीटा की प्लस पे, अल्फा बीटा की प्लस पे एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस -1 इट इज इक्वल टू 0। फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 1 इट इज इक्वल टू, ठीक है, समझा? यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एंड हो गया। अब k की वैल्यू फाइंड करना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन इजी है। फाइंड k if the sum of the roots of the quadratic equation x square minus 4kx plus k plus 3 it is equal to 0 is double their product, double their product, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमको अंडरस्टैंडिंग जरूरी। क्या बोला कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द रूट्स क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स इज
डबल देयर प्रोडक्ट। समझा? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन और सम मतलब एडिशन ना, समझ रहा? एडिशन ना। तो अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू अल्फा बीटा। इसको कंपेयर करना है पहले। ये इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या रहेंगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमको a की वैल्यू मिलती क्या? 1। b की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट b रहता ना -4k, और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म मतलब, समझा? ये दोनों समझे ना? कितना इजी है। अब अल्फा प्लस बीटा के लिए एक फॉर्मूला रहता है अपने पास -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा के वास्ते एक फॉर्मूला है -b/a, और अल्फा बीटा के लिए एक फॉर्मूला है c/a। ठीक है, तो -b/a माइनस b कितना है? -4k है ना, डिवाइडेड बाय a कितना है? 1, मतलब सिर्फ 4k ना, माइनस माइनस प्लस, समझा? सिर्फ 4k। उसके बाद में c/a, c कितना है? k प्लस 3 डिवाइडेड बाय a इज मतलब k प्लस 3। ये वाली इक्वेशन में हम ये दोनों वैल्यूज रखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे 4k इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा की प्लेस पे, ठीक है, 2 को यहाँ पे डिवाइड करो, 4k बाय 2 इट इज इक्वल टू k प्लस 3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, समझा? तो 2k इट इज इक्वल टू k प्लस 3। ये प्लस का k लेफ्ट साइड में आके इट इज इक्वल टू 2k माइनस k इज इट इज इक्वल टू, समझा? k की वैल्यू मिली 3। फॉर्मूलाज और आ रहे हैं अभी। यहाँ if alpha and beta are the roots of the quadratic equation y square minus 2y minus 7 is equal to 0। इक्वेशन क्या दी हुई है? y square minus 2y minus 7 it is equal to 0। इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा। फाइंड करना है अपने को वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, और एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो a, b और c की वैल्यूज मिलेंगी। a है 1, b है -2, c है -7। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो पहले। क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या था? -b/a। तो माइनस b कितना है? -2 है ना, डिवाइडेड बाय a कितना है? 1, मतलब 2, और अल्फा बीटा क्या आएगा? क्या है? -7/1, मतलब -7। ठीक है, अब इसके लिए एक फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, याद रखेंगे फॉर्मूला। वो दो फॉर्मूला देखे ना, ये दो, अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये तीसरा एक और एक फॉर्मूला, समझ रहे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसमें वैल्यूज रखो। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास में? 2 का स्क्वायर हो रहा है ना, -2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा कितना है? -7। 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस 2 7 जा मतलब 18। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना मिला? 18। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इट इज इक्वल टू, उसके लिए भी एक फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस
बीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में हमको वापस से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रखनी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, कहाँ है, 2, 2 का क्यूब -3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा कितना है, -7 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, 2 का क्यूब 8 माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 प्लस 8 50। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना मिला, ठीक है।